हाय फ्रेंड्स, लर्न विथ फन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। पहली इकाई छठी कक्षा हिंदी सुलभ भारती। हिंदी सुलभ भारती में जो 2 नंबर की कविता आई है बसंती हवा। बसंती हवा इस कविता के नीचे पृष्ठ क्रमांक 4 से लेकर 5 तक जो सवाल पूछे गए हैं ये वो सवाल है। उन सवालों का जवाब हम आज के वीडियो में देखने वाले। चलो शुरू करते हैं बसंती हवा में पूछे गए सवालों के जवाब। हमें स्वयं अध्ययन में जो 1 नंबर का सवाल पूछा गया है वो है नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से प्राकृतिक सुंदरता दर्शाने वाला एक चित्र बनाकर उसमें रंग भरो। हमें इन चित्रों का प्रयोग करके एक नया चित्र बनवाना है और उसमें रंग भरवाने हैं, तो वो ऐसा हो जाएगा। दो नंबर का सवाल पूछा गया है अपने चित्र के बारे में बोलो। जो चित्र हमने यहाँ पे ड्राइंग किया है उसके बारे में आपको बोलना है। जो जो आपको दिखाई देता है वो बोलना है। मैंने यहाँ लिखा है किसान के कंधे पर चारा डाला हुआ है। मुझे और दिखाई दे रहा है 2 बैल खड़े हैं। छोटे छोटे ऊंचे पहाड़ है। ये छोटे छोटे ऊंचे पहाड़ है। एक सुंदर चिड़िया बैठी है। यहाँ पर चिड़िया है। पहाड़ से झरना बह रहा है। इस पहाड़ से झरना बह रहा है वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। आपको जो जो इस चित्र में दिखाई दे रहा है वो आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद हमें सवाल पूछा गया है जरा सोचो बताओ। सोचकर हमें बताना है यदि प्रकृति में सुंदर सुंदर रंग नहीं होते तो हम इसका जवाब ऐसा भी लिख सकते हैं यदि प्रकृति में सुंदर सुंदर रंग नहीं होते तो प्राकृतिक सौंदर्य एकदम नीरस हो जाता, हमको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अगर आपने ये नीचे जो 2 चित्र दिए अगर उसमें आप देखते ये देखो इसमें रंग है तो कितना अच्छा दिख रहा है और इसमें रंग नहीं है तो ये चित्र कैसे दिखता है। वही हमको इस जवाब में बताना है यदि प्रकृति में सुंदर सुंदर रंग नहीं होते तो प्राकृतिक सौंदर्य एकदम नीरस होता। हमारे जीवन में भी बिना रंग के सब कुछ सूना सा लगता। कोई बाग बगीचे में घूमने नहीं जाता। बाग बगीचे में क्यों जाते हैं हम? बाग बगीचे में हम सुंदर सुंदर रंगों के फूल देखने जाते हैं। तो कोई बाग बगीचे में घूमने नहीं जाता। फूल भी एक ही रंग के अच्छे नहीं लगते। आगे का सवाल है मैंने समझा। आपने इस कविता में क्या समझा है वो आपको यहाँ पे लिखना है। मैंने इस कविता में समझा बसंती वायु बहुत ही बेफिक्र निडर विक्षिप्त है। वो भटकती रहती है इस पेड़ से उस पेड़ तक तो कभी खेतों में नकली मुसाफिर की तरह। ये मैंने इस कविता में समझा है। अगर आपने कुछ अलग ही समझा है तो आप उसका अलग ही जवाब यहाँ पर लिख सकते हो। इसके आगे हमें भाषा के ओर में और एक सवाल पूछा गया है। दिए गए शब्दों के लययुक्त शब्द लिखो। जैसे कि हमें यहाँ पर बताया है सरसों, सरसों का लययुक्त शब्द है बरसों। उसी तरह इन शब्दों का लययुक्त शब्द हमें लिखना है। तो शब्द दिया गया है महुआ, इसका लययुक्त शब्द है गेहुआ। अलसी, तुलसी, बावली, सावली, हवा, दुआ। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक या बटनावर क्लिक करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींना हा व्हिडिओ शेअर करा। चॅनलला सबस्क्राईब करा
व नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये तुमचे नाव व तुमच्या शाळेचे नाव कमेंट करा। हमें लास्ट जो 6 नंबर का पृष्ठ है उसके ऊपर कुछ सवाल दिए गए हैं। उसमें है सबसे ऊपर है खोजबीन। खोजबीन में हमें खोजना है, बताना है। उसमें सवाल पूछा गया है कि ऋतुओं के नाम बताते हुए हमें ऋतुओं के नाम भी बताने हैं और उनके परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करो और लिखो। तो इस एक ही सवाल में हमको 3 जवाब देने हैं। तो ऋतुओं के नाम है ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु। ये है ऋतुओं के नाम। इनके परिवर्तन के मुख्य कारण है, ये 2 नंबर का सवाल है। इनके परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करो। तो इनके परिवर्तन के मुख्य कारण है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। अगर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर नहीं घूमती और उसका जो झुका हुआ अक्ष है, ये जो अक्ष है वो सीधा नहीं है, अगर आपने देखा तो वो झुका हुआ है, तो इसी कारण से ऋतु बनते हैं। ये हमें इस सवाल के जवाब में लिखना है। इसके नीचे हमें सुनो तो जरा, इसमें त्योहार संबंधी कोई एक गीत सुनो और दोहराओ। आपको त्योहार, हमारे साल भर में बहुत से त्योहार आते हैं, उसमें होली है, दिवाली है, बहुत से त्योहार है। आपको कोई भी एक गीत उन त्योहार के बारे में सुनना है और उसको दोहराना है। अगर आपको कोई गीत मिलता है तो वो गीत आप आपके जो स्कूल है उसमें आप उसको दोहरा सकते हो। मैंने सिर्फ यहाँ पे एक नमूना उत्तर दिया है, नमूना आंसर जवाब दिया है उसका, कि होली गीत यहाँ पर लिखा है। अगर आपको ये आता है तो आप इसको भी सुनो और इसको दोहराओ। अगर आपको अलग गीत आता है तो आप वो अलग गीत सुनकर आपके स्कूल में उसको दोहरा सकते हो। इसी के आगे हमें बताओ तो सही में सवाल दिया है, शालेय स्वच्छता अभियान में तुम्हारा सहयोग बताओ। तुमने क्या सहयोग किया? स्कूल में जो साफ सफाई होती है, शालेय स्वच्छता अभियान होता है, उसमें आपने क्या क्या सहयोग दिया उसके बारे में आपको लिखना है। शालेय स्वच्छता अभियान में मेरा सहयोग इस प्रकार है, मैं कूड़े को स्कूल में बने कूड़ेदान में ही डालता हूँ। मैं खाने की कोई भी चीज यहाँ वहाँ नहीं फेंकता हूँ। अगर कोई और विद्यार्थी स्कूल में कचरा यहाँ वहाँ फेंकता है तो मैं उसे रोकता हूँ। मैं अपने सहपाठियों को जागरूक करूँगा कि स्कूल को साफ रखना कितना जरूरी है। अगर आपको ये जवाब थोड़ा सा बड़ा लगता है तो आप थोड़ा सा इसको छोटा भी कर सकते हो। वाचन जगत से कविवर सुमित्रा नंदन पंत की कविता का मुखर वाचन करो। यहाँ पर मैंने उनकी कविता दी है, आपको इसका मुखर वाचन आपको करना है। करो कुसुमित वसुधा पर सुवर्ण की किरण तुली धर, नव्य जीवन सौंदर्य अमर, जग की छवि रेखाओं में रूप रंग भर। इसी तरह आपको इस कविता का मुखर वाचन करना है। इसके नीचे हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करो कहा है। 1 नंबर दिया है, उसमें नहीं कुछ फिकर है। फिकर शब्द है यहाँ पर। 2 नंबर है गिरी, यहाँ पर शब्द है धम्म। गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर। 3 नंबर दिया है वहा गेहूं में लहर खूब मारी। यहाँ पर शब्द आएगा गेहूं में, गेहूं यहाँ पर आया है वो।
और 4 नंबर दिया गया है हिलाया झुलाया, हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी। कलसी शब्द यहां पर हमें लिखना है। विचार मंथन में हमें दिया गया है हवा प्रकृति का उपहार, यही है जीवन का आधार। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि हवा अपने साथ एक उमंग, एक उत्साह लेकर आती है। हवा के कारण ही वृक्ष और प्राणियों को ऑक्सीजन मिलता है, जिसके बिना जीवन एक क्षण के लिए भी संभव नहीं है। इसीलिए कहा गया है हवा प्रकृति का उपहार, यही है जीवन का आधार। इसके आगे हमें दिया गया है अध्ययन कौशल्य, वायुमंडलीय स्तर दर्शाने वाली आकृति बनाओ। ये है वायुमंडलीय स्तर दर्शाने वाली आकृति, और आपको मराठी में, हिंदी में, इंग्लिश में भी जो आपका यूवीएस का बुक है फर्स्ट नंबर का, उसमें भी ये आकृति आपको मिलेगी। हमें वर्णाक्षर दिए गए हैं, पहचानो, हमें इनको पहचानना है। लेकिन आपको क्या करना है, दर्पण में देखकर पढ़ो। आपको दर्पण में देखकर इनको पढ़ना है। तो दर्पण में ये कैसे दिखेंगी, इस तरह, और आपको इसको पढ़ना है और इसका सराव करना है। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए। यानी कि क्या होगा, अगली जो भी मैं वीडियो डालूंगा आपकी क्लास की, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।